हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से बहुतों का रिजल्ट शो कर रहा है, बहुतों का भी नहीं कर रहा है, साइट डाउन चल रहा है। ठीक है, जब भी साइट डाउन नहीं होगी, जब भी साइट ठीक चलेगी और आप लॉगिन करके देख रहे होगे आपका रिजल्ट आ गया, तो आपको एक नीचे से दिखेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। कैसे दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ, रुको। कुछ इस तरीके से शो करेगा कि भाई साहब एडिशनल ऐड करो डिटेल्स में। अब वो चीज़ किस तरीके से करना है, जब तक आप एडिशनल अगर डॉक्यूमेंट्स में ऐड नहीं करोगे तब तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा फेज 2 के लिए। ठीक है, तो आप आराम से कर देना। कम से कम पिछली बार तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था, लगभग 8 दिन 10 दिन मिल गए थे। कोशिश करो 4-5 दिन के अंदर इसको कैसे भी करके निपटा लो। अब इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो किस तरीके से करना है मैं वो सब बता दे रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने गलती से चूज़ कर लिया, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, तो डरने वाली कोई बात नहीं, हम है ना आपके साथ। तो चलो डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। बट उस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आप सबको जीडी फेस करनी है ना, तो जीडी के लिए हमारी जो हर साल एग्जाम के लिए पीडीएफ आती है, तो इस बार फिर भी हमने पीडीएफ लाया और उस पीडीएफ के बारे में बता दूं। हमारी पेड पीडीएफ है जीडी के टॉपिक्स के बारे में। इस पीडीएफ में टोटल हमने 28 टॉपिक्स दे रखे हैं। इस टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी ग्रुप डिस्कशन की तैयारी ऑलमोस्ट बढ़िया हो जाएगी। बिकॉज देखो, अगर मान लो इसके अंदर हमने जो जो चीज़ें दे रखी है, पहले तो हमने पूरे 11 करंट टॉपिक दे रखे हैं। ये पिछली बार फेज 2 के टाइम पे ये टॉपिक थे, बट एग्जैक्टली सेम टू सेम पीडीएफ नहीं है। वो जो पिछली बार टॉपिक्स थे उनको तो हमने रहने दिया और इसमें कुछ नया भी ऐड किया। करंट टॉपिक कम आते हैं, बट करंट टॉपिक पढ़ के जाओगे तो स्टैटिक्स टॉपिक्स पे आप बोलने में बहुत हेल्प होगा। जस्ट लाइक अगर आपको दे दिया जाए ना अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आपको बोलना है, तो अगर हम करंट टॉपिक्स को अगर हम ऐड कर लेंगे, जैसे चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, विमेन इन आर्म फोर्सेज है, इंडिया मतलब यहाँ पे चाइना किस तरीके से इंडिया चाइना का रिलेशनशिप है वो किस तरीके से काउंटर करता है, चाइना की एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ी है, इन सब को हम ऐड करके करंट सिनेरियो को ऐड करके अगर हम स्टैटिक्स टॉपिक के अंदर बोले तो उसका जो एक असर पड़ता है ना, वो अलग लेवल का होता है। तो हमने करंट टॉपिक तो कम ही डाला है इसके अंदर, कुल मिला के इजराइल हमास वॉर के बारे में भी हमने डाल दिया। 11 करंट टॉपिक्स है, इंग्लिश में है, आप पढ़ोगे रेगुलर बेसिस पे। करंट टॉपिक के मतलब वोकैबुलरी हमने दे रखी है। स्टैटिक्स की वोकैब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बेसिक लैंग्वेज में लिखा है। बाकी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो सभी टॉपिक्स हमने ऐड किए। इसके अलावा लास्ट में 4 नए टॉपिक्स भी हमने ऐड कर रखे हैं। ब्रेन ड्रेन इन इंडिया, ब्रेन ड्रेन क्या है समझ में आ जाएगा आपको पढ़ोगे तो। जेंडर इक्वालिटी के बारे में, डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा, ये देखो डिजिटल पेमेंट सिस्टम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इससे मैं देख रहा हूँ जो भी जैसे बहुत सारे एम्बेसडर्स आ रहे हैं इंडिया में दूसरे दूसरे देश के, तो वो भाई मोदी जी क्या बोल दे रहे हैं, पकड़ा दो उनको, यूपीआई पेमेंट करो। हम लोग यूपीआई को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। रीजन क्योंकि बहुत ही ये एक बहुत कहते हैं रिमार्केबल इनोवेशन है हमारे इंडिया के लिए, और ये अभी फिलहाल ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास ही है और हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड इसको ले जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, अगर हम इसको बोलेंगे यूपीआई से कनेक्ट करके, तो आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करोगे। इसमें अपना डेटा दे रखा है, इजराइल के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है उसके बारे में दे रखा है। बाकी सारे टॉपिक दे रखे। जस्ट लाइक कि मान लो इजराइल हमास वॉर के बारे में जरा मैं टच करूंगा, इजराइल हमास वॉर खुल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हमने एक डेटा लिख रखा है। इसके पहले जो टॉपिक था अग्निपथ स्कीम के बारे में देखिए हमने, देखो लास्ट में कुछ वोकैब डाल रखे, लेकिन जो स्टैटिक्स वाले पॉइंट है, स्टैटिक्स वाले जो हमारे पॉइंट है, मोबाइल आईफोन वगैरह जो मोबाइल फोन्स, इसके वोकैबुलरी नहीं होगी, बट इतने इजी लैंग्वेज में हमने लिखे कि आप पढ़ लोगे। आप इसको पढ़ के आराम से इसको प्रिपरेशन, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर हम इसको पढ़ ले तो गारंटी नहीं कि यही टॉपिक्स पूछे, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि इनको पढ़ने के बाद आप ग्रुप डिस्कशन में फोड़ दोगे। आपको एग्जैक्ट टॉपिक चाहिए या फिर जानकारी चाहिए, हमने जो भी 27-28 टॉपिक डाल रखे हैं इसके अंदर ना, पढ़ने के बाद इतना लेवल का आपके पास नॉलेज होगा कि ग्रुप डिस्कशन अगर थोड़ा सा हट के भी देंगे ना, तो इन टॉपिक्स को आप इंक्लूड कर दोगे। ऑब्वियस एक चीज है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। जैसे मान लो कोई टॉपिक आ गया जिसमें से हमारे मान लो इसमें टोटल हमने कितना दिया, 28 टॉपिक दे रखा है, इसमें का कोई भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाए। मान लो दे दिया ना, जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान दे रखा है इसके अंदर, ठीक है चलो, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान से कोई मतलब नहीं है, कोई टॉपिक नहीं आता है। अगर कुछ ऐसा दे दिया कि स्वच्छता क्यों इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप उसको तो जानती हो, स्वच्छता साफ सफाई क्यों इंपॉर्टेंट है। उसमें हम ऐड करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कि मोदी जी जब लाए थे वो, इसमें साथ साथ में हम ये डाल देंगे साइकिल वर्सेस बाइक में हमने दे रखा है कि जो साइकिल होती है वो पॉल्यूशन कम करती है। सभी चीजों को हम डाल देंगे, हम चीजों को रिलेट कर करके बोल देंगे। अगर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलेगा तो हमने एआई पे एग्जैक्ट टॉपिक यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन एआई का सबसे बेटर सबसे एडवांस फॉर्म अभी कौन सा है पूरी दुनिया में जो दिख रहा है आपको, चैट जीपीटी। ठीक है, तो चैट जीपीटी को पकड़ के आप रेल दोगे सामने वाले को। चैट जीपीटी की तरफ बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट अभी तो एडवांस में चैट जीपीटी चल रहा है।
ठीक है। तो गीगा चैट करके भी रशिया लॉन्च करने वाला है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो चैट जीपीटी अभी है, इसके पास ऑलमोस्ट 2022 तक की डेटा है। इसमें क्या क्या चीजें हम बोल पाएंगे, चीजों को आसान करना है तो एआई से रिलेटेड यही है। चैट जीपीटी एक उसका एक बेस्ट एग्जांपल है और एआई तो बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पीडीएफ को एक बार पढ़ो। इसको बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करके बाय करोगे 7279047787। व्हाट्सअप करोगे, इसकी प्राइस 55 रुपीज है। पीडीएफ को बाय करके एग्जाम से पहले 2-3 बार इसको पढ़ लो, बेटर रहेगा आपके लिए। मैं बताता हूँ किस तरीके से फॉर्म को आपको भरना है। अब मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो। आपके पास एटलीस्ट 10th का पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जस्ट लाइक आपके 10th के मार्कशीट। अगर आप बिहार बोर्ड से हो, आपके सर्टिफिकेट पे ये चीज लिखा होना चाहिए, मार्कशीट जो है आपके पास होना चाहिए। और एक फाइनल सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, तो अलग से आता है बिहार में। लेकिन बहुत सारे स्टेट में ना जो मार्कशीट देते हैं उसी पे लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। मतलब इसका मतलब तुमको अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भाई, इसी के अंदर सब चीजें हो गई 10th क्लास की। तो एटलीस्ट आपके पास अगर लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट तो आपका मार्कशीट हो गया। लेकिन सीबीएसई वालों को अलग से कोई भी नहीं मिलता, बस एक मार्कशीट मिलता, हो गया। यूपी बोर्ड में भी सेम चीज है, मार्कशीट का ही सर्टिफिकेट होता है। क्योंकि एक दो बच्चे का मैंने देखा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट करके लिखा हुआ है, मतलब हो गया उनका काम। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में एक मार्कशीट अलग आता है और 6 महीने 7 महीना साल भर के बाद एक सर्टिफिकेट 10th का बाद में आता है। सेम चीज 12th में भी है, ठीक है। तो आप अपने अपने बोर्ड के अनुसार जाओ, देख लो आपके सर्टिफिकेट पे कहीं अगर लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट तो मतलब हो गया काम। अगर ऐसा नहीं लिखा, और बिहार वाले तो स्ट्रिक्टली सुन लो, बिहार में क्या है ना, 10th के 2 सर्टिफिकेट होंगे। एक तो मार्कशीट होगा, मार्कशीट हो जाएगा आपका, और एक सर्टिफिकेट। 2 चीजें होंगी 10th के, और 12th के भी 2 चीजें होंगी, एक तो मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स एकदम मैंडेटरी है। इनको अगर नहीं रखोगे तो भैया लोचा हो जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट की हम लोग बातें नहीं कर रहे बिल्कुल भी, हम सर्टिफिकेट के बारे में कह रहे हैं। जाके कॉलेज में पता करो, साल 1.5 साल में आता है 10th 12th वाला, ठीक है। जाओ कॉलेज में पता करो, मिल जाएगी आपको आराम से। अब मैं जो चीजें बात कर रहा हूँ, मान लो अगर किसी का अभी रिसेंट में 12th पास हुआ है बिहार से और उसका सर्टिफिकेट कॉलेज वाले बोल रहे आया ही नहीं है, फिर तो उसके जगह आधार अपलोड कर दो कॉलेज, या फिर कॉलेज से एक टेस्टिमोनियल लिखवा लो हेडमास्टर साहब से कि भाई लिखो हम हमारे यूनिवर्सिटी से भी आया नहीं है, सॉरी हमारे बोर्ड से भी मिला नहीं है, अभी तक इशू नहीं हुआ, हेडमास्टर जी का स्टैंप हो जाएगा, ठीक है। वो सभी चीजें 4 डॉक्यूमेंट्स तो एकदम इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका वो फोटो जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया था वो एकदम फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मान लो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है कि इसको भी अपलोड करो, लेकिन आपके पास है ही नहीं, बाय मिस्टेक आपने अगर इसको सिलेक्ट कर रखा है। मान लो होता है ना, फॉर्म भरवाने गए, साइबर वाले पूछे गाड़ी चलाने आता है, अब जो उसमें बोल दिए हाँ आता है, और ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर जरा सारा जोश उतर जाएगा। आप तो टेंशन नहीं लो, इसके जगह पे आधार अपलोड कर दो। बोलोगे कैसे? पिछली बार यही हुआ था। मैं जो बता रहा हूँ सुनो, अगर ट्रस्ट है मानना, नहीं ट्रस्ट है तो आप अपना समझ लो। क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों के साथ हुआ था, मैंने बोला था आधार अपलोड कर लो, बिकॉज ये चीजें कोई और नहीं। हम लोग ना एयरफोर्स की जो साइट पे नंबर दी गई थी 100 बार लगाने पे 1 बार लगा। मैंने खुद पूछा था क्या सीन है, बच्चों से पूछवाया क्या सीन है, तो बच्चे फिर बताएं कि देखो सर ऐसा सब बोल रहे हैं वहां पे, ठीक है। मैंने बच्चों से एग्जैक्टली पूछा था, और ट्रस्टेबल बच्चों से पूछा था बताओ क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आधार अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, सबको मैंने बोला आधार अपलोड कर दो। जिसने जिसने आधार अपलोड किया, फेज 2 में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं, मेन 4 डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे। आपका 10th का, 12th का, 2 हो गया, साथ में आपकी एडमिट कार्ड और आपकी जो आईडी होनी चाहिए ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटो आपका ओरिजिनल, और स्टेज 2 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और स्टेज 1 में जो आप एग्जाम देने गए थे वो भी एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो मेनली ये सभी आपके जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए। ड्राइविंग सर्टिफिकेट नहीं है, आधार अपलोड कर दो। बेसिक कंप्यूटर का कोई आईटी सर्टिफिकेट नहीं है, आधार अपलोड कर दो। अगर सर्टिफिकेट है तो बनवाओ। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा के डालो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। आपको जो लगता है करो, बाकी बाद में पकड़े जाओगे तो आप समझना। सॉफ्टवेयर की कोई प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेट नहीं है, आधार अपलोड कर दो, ठीक है। बाद में बोल देना बाय मिस्टेक कैफे वाले ने किया था सर, मेरे को ये सभी चीजें कटवानी है। फेज 2 में जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, वहां पे वो लोग सुधार देते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स के अगर मान लो आपने कोई सर्टिफिकेट है तो अपलोड करो। अगर आपको देखो सबकी सेम ऑप्शंस नहीं आएंगे, जिसने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा होगा एक्स्ट्रा में वही सब चीजें आएंगी। अगर फिर भी आपके पास यहाँ पे नहीं है तो कुछ ना कुछ अपलोड करो, ठीक है, कंप्यूटर वाला में या फिर जो भी है। बाकी ये जो चीज है हायर एजुकेशन बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है, ये सब चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। हायर एजुकेशन वाला या फिर जो भी है, मान लो बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर कॉलेज से बन जाता है कर दो। नहीं अगर आपके पास है बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर स्टडी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन वाला, अगर कोई कर दिया होगा कि हाँ मैं परस्यूइंग कर रहा हूँ ग्रेजुएशन में, तो इसके जगह पे आप पार्ट 1 का अगर एडमिट कार्ड है वो डाल दो, ठीक है। या फिर पार्ट 1 का कोई भी आपके पास, जैसे रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है
इसके अलावा एडमिशन स्लिप होता है, कोई भी एक सर्टिफिकेट है ना वो अपलोड कर देना यहाँ पे। अगर मान लो आपके पास रिजल्ट वगैरह पार्ट 1 का नहीं मिला है उस इशू में, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 का अगर कोई सर्टिफिकेट आपको एग्जैक्टली मिल रखा है तो वो अपलोड कर दो। अगर नहीं मिला कुछ भी तो एडमिशन स्लिप तो मिला होगा ना भाई तुमको, वो अपलोड करो ना यहाँ पे। या फिर रजिस्ट्रेशन कराए होगे तो वो मिला होगा ना, वो अपलोड करो। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड होगा, रिजल्ट नहीं होगा, जो भी है कुछ भी अपलोड कर देना यहाँ पे, ठीक है। बाकी ठीक है, इसके बाद सेव करना। इसको कोशिश करो कि 4 से 5 दिन के अंदर हम कर दे, बस मैं यही कहना चाहूंगा। बिकॉज पिछली बार बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, इसका कुछ लिखा नहीं रहता कब तक देंगे कब तक नहीं, क्या पता कब, ठीक है बंद कर दे। और जब तक ये अपलोड नहीं करोगे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, ये चीज़ समझ लेना, तो निश्चिंत मत रहना, अपलोड करना ही पड़ेगा। बाकी उम्मीद है सारी चीज़ों को मैंने डाउट को दूर कर दिया होगा। और पीडीएफ को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 और बाई करके जीडी की पीडीएफ को प्रिपेयर कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।